जहानाबाद के घोसी विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन ने किया चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। काफी संख्या में लोगों ने राजेश रंजन जिंदाबाद के लगाए नारे। जी हां, चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी तेजी से अपना कदम बढ़ा रहे हैं और ऐसा ही देखने को मिला घोसी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हम पार्टी के बागी एवं निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन ने घोसी में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया एवं इस अवसर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राजेश रंजन के कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा था। कार्यकर्ता राजेश रंजन जिंदाबाद, घोसी का विधायक कैसा हो, राजेश रंजन जैसा हो के जोरदार नारे लगाकर सबको एकजुट होने की बात कह रहे थे। इस अवसर पर समर्थकों का जुनून देखकर राजेश रंजन गदगद दिखे और कहा कि घोसी में कोई टक्कर है ही नहीं। किसी गांव में चले जाइए, वहां आपको राजेश रंजन का झंडा मिलेगा और सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग अपना पूरा समर्थन व प्यार दे रहे हैं। आने वाले 14 नवंबर को महागठबंधन एवं एनडीए के उम्मीदवार उलट जाएंगे। घोसी विधानसभा में वर्तमान विधायक का हर गांव में विरोध हो रहा है और वहीं एनडीए के उम्मीदवार ऋतुराज कुमार को कोई जानता भी नहीं। इसलिए हमारे पक्ष में यानी राजेश रंजन के पक्ष में घोसी की जनता बेताब है। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ कहा है राजेश रंजन ने अपने चुनावी कार्यालय उद्घाटन के मौके पर। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। आज घोसी विधानसभा का घोसी प्रखंड में जो हेड क्वार्टर है विधानसभा का, वहाँ आज हम लोग कार्यकर्ताओं के आग्रह पर और मतदाताओं के आग्रह पर इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और स्वाभाविक है, जब कोई भी चुनावी कार्यक्रम होता है तो एक जगह बैठने के लिए और बात विचार करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस कार्यालय का आज उद्घाटन किए हैं। कुछ दिन पहले ही उद्घाटन करना था, लेकिन किसी कारण से उसका अनुमति नहीं मिल पाया उस स्थान का, जिसके कारण हम लोगों को स्थान चेंज कर करके अनुमति प्राप्त कर करके आज हम लोग यहाँ पर कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कैसा माहौल है? माहौल कहीं कोई सामने है नहीं। अच्छा। कल भी आप देखे होंगे, हम कुछ लोग आए हुए थे और पूरा गांव, जहाँ भी जा रहे हैं पूरा गांव अंदर से आवाज़ दे रही है कि इस बार राजेश रंजन को निर्दलीय प्रत्याशी को चक्की छापर मुहर लगा करके देना है, क्योंकि सभी पार्टी में दलदल है और उस दलदल से सभी लोग उब चुके हैं। कहीं पार्टी के नाम पर वोट ले लेता है, पार्टी के नाम पर उन लोग को कुछ काम नहीं करता है, तो इसके कारण लोग खफा हैं। और जो नए प्रत्याशी आए हैं उनके बारे में भी है कि उनको तो कोई जानता ही नहीं है, कहीं न घूमते हैं न भी कोई देखा है, तो सिर्फ पिताजी के नाम पर टिकट ले लिए हैं। तो क्षेत्र का विकास बिना क्षेत्र के ज्ञान के कैसे संभव है? राजेश जी, आप यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, आपकी महिला ये है, पत्नी है, और पिछले लगभग 6 महीना 1 साल से आप क्षेत्र में भी घूम रहे थे। जो उम्मीदवार और हैं वो बाहरी हैं, तो इसका फायदा आपको मिल रहा है? एकदम बिल्कुल मिल रहा है। सभी लोगों का यही कहना है कि हमको क्षेत्रीय नेता चाहिए। जब तक क्षेत्रीय नेता नहीं होगा, जब तक उस मिट्टी का सपूत नहीं होगा, तो उस मिट्टी से उसको प्यार नहीं होगा, और जब तक प्यार नहीं होगा तो वहाँ का विकास नहीं होगा। जातीय समीकरण की भी बात आती है, उसमें कितना अपने आप को आप फिट देख रहे हैं? देखिए, हम तो जात पात से ऊपर का राजनीति हमेशा किए हैं, और जहाँ तक जात पात के राजनीति में विकास दब जाता है तो हम तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो ना हमारा एनडीए गठबंधन का जातीय समीकरण है, ना राज्य गठबंधन का जातीय समीकरण है। हमको सभी लोगों का, सभी धर्मों का के लोगों का और मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है, और इसी कारण से जो 14 तारीख को जो गिनती होगा उसमें हम लोग कम से कम 25,000 मतों से विजयी होंगे। हुलासगंज तो आपका क्षेत्र ही है, बाकी घोसी और मोदनगंज, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत ना मेहनत इसलिए नहीं करना पड़ रहा है मुझे ज़्यादा, क्योंकि मुझे सभी लोग हमारे चेहरे से और हमारे कार्यों से अवगत हैं। हम हर घर में 4 वर्षों से लगातार पूरे घोसी विधानसभा का भ्रमण किया है, और उस भ्रमण के क्रम में कहीं कैलेंडर तो कहीं मेरा छोटा पॉकेट कैलेंडर सभी घरों में मिल जाएगा आपको। तो जैसे ही हम उस घर में जाते हैं, कहते हैं आप तो पहले भी आए हैं। तो आए हैं, इसका मतलब है कि आप पुराने हैं, आपको क्षेत्र का ज्ञान है, क्षेत्र की चौहद्दी का ज्ञान है, वहाँ के लोगों से आप रूबरू हैं।
तो उनको पहचानने में भी दिक्कत नहीं है और समस्याओं से भी हम लोग अवगत हैं। तो उन लोग जानते हैं कि जो क्षेत्र का आदमी होगा वही क्षेत्र का समस्या से अवगत होगा और वही विकास कर सकता है। स्थानीय विधायक अपना कार्य गिनाते चल रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान विधायक हैं, स्थानीय विधायक तो नहीं हैं लेकिन वर्तमान विधायक हैं, तो स्वाभाविक है कि वो कार्य झूठ मूठ का गिना रहे हैं। जो आदमी एक देखे नहीं है कि बिना काम किए हुए काम का लेना चाहते हैं श्रेय। जो मुखिया जी भी काम किए हैं उसको भी श्रेय ले रहे हैं कि हम ही किए हैं। जो जिला परिषद किए हैं उसका भी श्रेय हम ही, वो चाहते हैं हम ही ले लें। तो ये जनता जानती है। हम ही को लोग बोल रहे थे यहाँ के जो हाई मास्क लगा हुआ है, यहाँ के नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया गया है, उसको भी वो श्रेय ले रहे हैं कि हम ही कराएं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हम लोग जो रोड का अनुशंसा किए वो पास हुआ, उसको भी कह रहे हैं कि हम ही किए। तो वो कहने से जनता नाराज माने खुश नहीं होने वाली है, नाराज़गी उनमें व्याप्त है। और देख ही रहे हैं कि आप ही लोग दिखा रहे हैं कि जिस गांव में जाते हैं उनको लोग इंटर नहीं करने दे रहे हैं। उनके साथ जो अब शब्दों का प्रयोग होता है माने उस तरह का उनके लिए उन लोग अलंकार गढ़ रहे हैं। तो हम तो जनता से अपील करेंगे कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाइएगा, निश्चित रूप से कामयाब होइएगा। जो आप लोगों का हमको प्यार मिल रहा है वो प्यार अंत तक 11 तारीख को भी आप दे दीजिएगा।